जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष का शनिवार है। शनिवार का दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव को समर्पित है। सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव कर्मों के फलदाता माने जाते हैं। उनकी पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिदेव की पूजा से शुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है और बुरे कर्मों के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। जो भी मनुष्य शनिवार के दिन शनिदेव की मूर्ति पर तेल चढ़ाकर सिंदूर अर्पित करता है तो भगवान शनिदेव की कृपा से उग्र और अशुभ ग्रह शांत हो जाते हैं। जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। शनिदेव की पूजा करने से रोग, कर्ज, संतानहीनता, नौकरी व्यापार में बाधा होने जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। सच्चे मन से की गई पूजा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और मन की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शनिदेव की पूजा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में करनी चाहिए। माना जाता है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में शनि का प्रभाव तेज रहता है। इस समय में अगर हम पूजा करते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरा पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। एक बात और, जब भी शनिदेव की पूजा करें तो पूजा करते समय हमें कभी भी शनिदेव की आंखों में सीधा नहीं देखना चाहिए। ध्यान रखें कि यदि आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो आपकी आँखों के सीधा नहीं देखना चाहिए। ध्यान रखें, यदि आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो आपकी आंखें बंद होनी चाहिए या फिर आप शनिदेव के चरणों की तरफ अपना ध्यान रखें। कहा जाता है कि शनिदेव की आंखों में आंखें डालकर देखने से उनकी कुदृष्टि का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। शनिवार के दिन एक रोटी सरसों के तेल से चिपककर काले कुत्ते को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से हमें तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। तो अब अपने सुनते हैं शनि भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में शनिदेव का जयकारा लगाकर इस कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शनि भक्तों में शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शनिदेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब अपने सुनते हैं काल और विक्रमादित्य की कहानी। मानव जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करता है। कई बार ऐसा कुछ घटित होता है, उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती है। कलयुग में एक चक्रवर्ती सम्राट हुए थे, राजा विक्रमादित्य, जिनके नाम से ही संपूर्ण भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। आज हम उन्हीं की कहानी को सुनेंगे। राजा विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, प्रजापालक तथा परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान प्यार करते थे तथा वे रात्रि के समय रूप बदलकर प्रजा की हालत जानने के लिए पूरे नगर का भ्रमण करते थे। एक बार राजा विक्रमादित्य रूप बदलकर देर रात्रि नगर में घूम रहे थे तो घूमते घूमते अमृत बेला का समय हो गया। उनके पैर फटने लगे। भोर के इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग की दूसरी तरफ घना जंगल शुरू हो जाता है। एकाएक राजा देखते हैं कि एक लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए हुए जा रहा था। लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया और उसी समय राजा ने देखा कि एक भयानक भालू उसी वृक्ष की तरफ दौड़ चिल्ला आ रहा है और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगता है। तो वृक्ष के ऊपर भालू को चढ़ता देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य होता है क्योंकि भालू तो कभी वृक्ष पर चल भी नहीं सकता। तो उस समय नौजवान लकड़हारे ने जब भालू को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसके डर के मारे हाथ पांव फूल गए और भय के कारण लकड़हारे के हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वह सीधा धरती पर जा गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तब भालू पेड़ से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उस भालू ने एक सुंदर लड़के का रूप धारण कर लिया।
और जंगल के समीप जाकर एक कुएं के मुंडेर पर जाकर उस लड़की बैठ गई। तो राजा दूर खड़े होकर वह सारा नज़ारा देख रहे थे कि यह लड़की बना भालू अब क्या करेगा। इतनी देर में तो राजा के 2 सिपाही जो रात्रि को ग्रस्त पर गए थे वह इधर उधर आ गए। इत्तेफाक से दोनों सिपाही सगे भाई थे। उन दोनों में से छोटा भाई की नज़र उस लड़की पर पड़ गई तो वह अपने बड़े भाई से बोला कि भैया लड़की देखो कितनी सुंदर है, मैं तो इसी से विवाह करूँगा। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि अरे बड़े भाई के होते छोटा भाई विवाह कैसे कर सकता है, बड़ा होने के नाते सबसे पहले विवाह मैं करूँगा। तब छोटा भाई बोला कि इससे पहले मैंने देखा है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूँगा। तो यह सुनकर उसका बड़ा भाई कहने लगा कि हम दोनों भाई व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम उस लड़की से पूछ लें, हम दोनों में से जिसे यह पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। तो इस प्रकार दोनों भाई आपस में निर्णय करके उस लड़की के पास पहुंच गए। तो बड़े भाई ने उस लड़की से पूछा कि हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो वह लड़की बोली कि मैं पास के एक गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। तो छोटा भाई बोला कि तुम्हारा पति कहाँ है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं उसे ढूंढने के लिए। तो वह लड़की बोली कि मैं तो अभी कुमारी हूँ और किसी योग वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला कि हम दोनों भाई भी अभी कुमारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। तो वह लड़की कहने लगी कि मैं तुम दोनों से एक से विवाह कर लूँगी, परंतु मेरी एक शर्त है। तो उसकी बात सुनकर दोनों भाई बोले कि बोलो तुम्हारी क्या शर्त है। तो वह लड़की कहने लगी कि तुम दोनों में से जो अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध लड़ने लगे। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। दोनों भाई की तरफ तरफ कर जान चली गई। उन दोनों भाइयों की मृत्यु होते ही वह लड़की उन दोनों भाइयों पर जोर से हंसी और वहाँ से उठकर दूसरी दिशा की तरफ चल पड़ी। राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि यह लड़की तो एक छलवा है, ना जाने अब क्या करेगी। ऐसा सोचते सोचते राजा उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े। उसे थोड़ी दूर रखे हुए उसका पीछा कर रहे थे। अब सुबह का समय हो चुका था और सूर्य भगवान भी अपना पूर्ण रूप लेकर प्रकट हो चुके थे। लेकिन विक्रमादित्य एक भालू के वृक्ष पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की का रूप धारण करने वाले विचित्र घटना को अपनी आंखों से देखकर सुदब खो बैठे थे। अब तो राजा को राजपाट, भूख प्यास के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। उसके मन में केवल उस रसमयी सुंदर लड़की के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। अतः राजा विक्रमादित्य उस लड़की से उचित दूरी बनाकर पीछा करने लगे। पीछा करते करते वे लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद में राजा विक्रमादित्य के विस्मय की सीमा ना रही, क्योंकि अब उस लड़की ने एक जहरीले नाग का रूप धारण कर लिया। वह जहरीला नाग अब बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद वह नदी के पास पहुंचा और राजा के देखते ही देखते वह नाग उस नदी में कूद पड़ा। नदी में एक नाव चल रही थी, उसमें 3035 लोग सवार थे। अब वह जहरीला नाग उसी नाव की तरफ आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य किनारे पर खड़े होकर यह सारा नज़ारा देख रहे थे। राजा के देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद पड़ा। जैसे ही नाव में बैठे सभी लोग ने उस नाग की तरफ देखा तो नाव में भगदड़ मच गई और सारे लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। जो लोग तैरना जानते थे उन सभी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली और नदी के बाहर निकल आए। जो लोग तैरना नहीं जानते थे वे लोग पानी में डूबकर मर गए। अब वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक बार फिर से राजा
कि आश्चर्य की सीमा ना रही, क्योंकि उस नाग ने फिर से अपना रूप बदल लिया। अब की बार उस नाग ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमयी प्राणी के विषय में जानकारी लेने का यही एक मौका है, क्योंकि अब वह एक निर्बल ब्राह्मण के रूप में है, तो आसानी से मैं इसे सब कुछ पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण की तरफ बढ़ने लगे। राजा बड़े से तेजी से आगे चलते चलते उस वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुँच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और उस ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। तो राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण से प्रश्न किया कि आप कौन हैं? तो वह ब्राह्मण बोला कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो राजा बोला कि आप असत्य बोल रहे हैं, आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। तो वह बोला कि तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। राजा बोला कि तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। तो वह ब्राह्मण कहने लगे कि इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपने काम पर से काम रखो और जाओ अपना रास्ता नापो। तो राजा बोला कि मैं इस सच्चाई के जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपका सच्चाई तो बताने पड़ेगी। तो वह कहने लगा कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ। तो राजा कहने लगे कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब से आप भालू बने थे, और उस समय उस नौजवान लकड़हारी को मारा था, और उसके बाद मैं अपने भालू से एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया था। तब भी मैं आपको देख रहा था, और आपने फिर 2 सिपाही जो सगे भाई एक नाग का रूप धारण किया और नदी पार कर रहे थे, नाव में बैठे यात्रियों को अपने नदी में कूदने के लिए विवश कर दिया और वे मारे गए। अब आपने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है, तो अब सीधी तरफ से सच सच बता दो कि आप कौन हैं। तो वह बोला कि अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया, और राजा ने अपनी तलवार निकाली और बोले कि फिर तो मारने के लिए तैयार हो जाओ। तुम नहीं जानते कि राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। अब तुम मरने से पहले मुझे बता दो कि तुम कौन हो। तो राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि मैं जानता हूँ कि यह प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम भी विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात तुम जान लो कि तुम मुझे मार नहीं सकती, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। तो उसकी यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने मुझे इस रूप में पहचान लिया वह कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता। तो राजा थोड़े विनम्र होकर बोले कि अब आपने मुझे पहचान ही लिया तो कृपया करके बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं। तब वह ब्राह्मण बोला कि किसी ने सच ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हठ प्रसिद्ध है, राजा का हठ, बाल हठ, त्रिया हठ और योग हठ। तुम राजा हो, राजहट के अरे हो, बिना सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए हे राजन, अब सारी बात ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया कि हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो भी मैं बताऊँगा एक एक शब्द ध्यान लगाकर सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है, उसके संपूर्ण अंग बनने के बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव हो जाता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति, मृत्यु किस प्रकार होगी, यह सभी बातें विधाता की तरफ से निश्चित कर दी जाती है। और राजन, तुम यह भी जानते हो कि सभी प्राणियों का मृत्यु का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास रहता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब सबकी मुक्ति अर्थात मृत्यु का समय यह विभाग भगवान शिव के पास है,
अर्थात धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक अथवा पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी किस समय और किस स्थान पर और कौन सी स्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर लेकर जाता हूँ जहाँ उसकी मृत्यु होने लिखी है अथवा निश्चित है, और किस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है। मैं उस स्थान पर वैसे ही परिस्थितियों और हालत पैदा कर देता हूँ। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, फिर तुम झूठ बोल रहे हो। जब मैंने स्वयं आँखों से देखा कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम, तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि बेशक कारण मैं बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर टहनी टूटने के कारण हुई थी, और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने भालू बनकर ऐसे ही परिस्थितियों व हालत पैदा कर दिए। तुम यह सोचो कि अगर असली भालू होता तो वह कभी पेड़ पर चढ़ पाता, परंतु मैं था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो उस वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने कहा, तो फिर मुझे एक बात और बताओ कि जो सिपाही जो दोनों भाई थे उन्होंने एक दूसरे को क्यों मारा? उनकी मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। तो वह ब्राह्मण बोला कि मैंने नहीं मारा, उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, अर्थात उनके लिए मुझे एक सुंदर लड़की बनना पड़ा, और नाव में सवार लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी, इसलिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। हे राजन, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया हूँ, और आप यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। तो राजा विक्रमादित्य उस वृद्ध ब्राह्मणी रूपी काल की बातें बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, और बातें सुनते ही गंभीर हो गई। तो काल कहने लगा कि राजन, अब तो मैं चलता हूँ। तो राजा बोले कि हे कालदेव, आपने मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, पर आप जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देते जाइए। तो कालदेव ने कहा कि पूछो, क्या पूछना है? तो पूछो, मेरे पास समय नहीं है। तो राजा विक्रमादित्य बोले, कृपया करके आप मुझे यह बतलाइए कि मेरी मृत्यु किस समय और किस प्रकार होगी। तो कालदेव बोले कि राजा, मैं यह तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। तो राजा विक्रमादित्य बोले कि हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? तो कालदेव कहने लगे कि राजन, यदि मैं पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दूं तो आप इसी क्षण चिंता से ग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते हैं कि चिंता और चिंता दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जन कल्याण का कार्य करने हैं। तो राजा विक्रमादित्य बोले कि चलो कोई बात नहीं, समय नहीं बता सकते हो। तो कालदेव कहने लगे कि सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों से पाँव फिसलने के कारण होगी। इतनी बात कहते ही कालदेव एक दिशा की ओर जल्दी जल्दी चल पड़े और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो गए। राजा टकटकी लगाए कालदेव की ओर देख रहे थे। अब इस समय सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया। राजा विक्रमादित्य अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, अतः मन में गहन सोच विचार करने के लिए तेज कदमों से अपने महल की ओर राजा विक्रमादित्य बढ़े। तो आप सभी श्रोताओं को ये कथा सुनकर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अभी तक आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप सभी को सबसे पहले और जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।